हाँ बच्चों इधर देखेंगे सभी। गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, कृति हमेशा देखती है कि गुड इवनिंग बोलते हैं और कोई बच्चा बोलता ही नहीं गुड इवनिंग, यही था ना बेटा? हाँ। तो सुनिए, तो हम लोग आज 7th चैप्टर, हमारा 7th एपिसोड चल रहा है इसका। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रजिस्टर पैरेलल में लगे हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ओके, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो अभी ले लें या लास्ट में लें? अभी ले लें। सबसे पहले देखो बच्चों, कृति ने कुछ पढ़ा है और वो हमारी बुक के बिल्कुल टेक्स्ट बुक की कुछ लाइंस हैं, और ध्यान से देखेंगे। अरे युवराज, ऐसा नहीं बेटा, इधर देखो। कृति ने जो पढ़ा है उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कृति पढ़िए। The electrons are not completely free to move within a conductor. चलिए आइए, इस बात को मैं समझा देता हूं पहले। बच्चों ये है वायर, और ये वायर किससे बना है? एटम से। कॉपर का वायर कॉपर के एटम से, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। बहुत सारे क्या है बच्चों? एटम। मैं फिर भी दूर दूर बता रहा हूं बच्चों, ये और पास पास होंगे ना, पास पास। इतनी जगह थोड़ी होगी बीच में, ये सब पास पास होंगे। अब ये कह रही है कृति का, मतलब ये बुक में हमारा एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। यहां पर मान लो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इधर जाना चाह रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को आराम से जा पाएगा? नहीं। इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है। इसके न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो क्या ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, और वो अट्रैक्शन ही रेजिस्टेंस का कारण है। जब किसी मेटल के वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री कि आराम से पाइप में पानी बह रहा है ऐसे बहो, नहीं। उसमें बीच बीच में बहुत सारे न्यूक्लियसेस हैं और उनको पार करके उसको जाना होता है। दैट इज वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाय नेचर फ्री नहीं है कंप्लीटली कि वो आराम से एम्प्टी स्पेस में फ्री होकर घूम रहा हो। क्योंकि हमको सुनाई ये देता है, समझ में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तार में नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं, तो हमको क्या लगता है कि आराम से जैसे पानी फ्लो हो रहा है ऐसा फ्लो हो रहे। ऐसा फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें बीच में क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। बहुत सारे एटम्स हैं, उन्हें एटम के पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दैट इज रेजिस्टेंस। अब वापस सेंटेंस पढ़ो। The electrons are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. Clear? अब क्लियर हुआ? The motion of electron is retarded. Retarded मतलब आपने पढ़ा है नेगेटिव एसिलेशन को रिटार्डेशन पढ़ते हैं। तो मोशन, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको रिटार्डेड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द एटम्स, अदर एटम्स, जो दूसरे एटम्स हैं वो इसको आराम से जाने नहीं देता है। और ये जो रिटार्डेशन है यही क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर हो बच्चों? अब यहां पर क्योंकि ये बात कर ही ली है तो मैं एक बार और बताता हूं बच्चों। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हम चले जाएंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। बच्चों एक लंबा सा वायर है, ठीक है? ये बल्ब बंद करना। मैं ये देखना चाहता हूं बच्चों, आप सभी देखना कि ये जो वायर है ना, ये वायर यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये बल्ब के पास जा रहा है। लगभग कितने मीटर होगा? 1 2 3 4 मीटर दूर बल्ब है, और वायर स्विच से जा भी रहा है 4 मीटर आ भी रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 8 मीटर। अच्छा, 8 मीटर तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगेगा? आइए आप देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है। यहां पर दे रखी है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। पेज नंबर बोलो बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पढ़ो। यहां पर कितनी दे रखी? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बच्चों कितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है बच्चों और बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी वो 1 सेकंड में कितना चल पाता है? दिया सिर्फ 1 मिलीमीटर। 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर। सुनो विवेक, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर
1 मिलीमीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। तो यहां से लगाकर यहां तक 8 मीटर, 8 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 8 मीटर मीन्स 800 सेंटीमीटर मीन्स 8000 मिलीमीटर। मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? टाइम हम निकालेंगे। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1 सेकंड में, तो 8000 मिलीमीटर मतलब 8000 सेकंड्स। 8000 सेकंड्स को आप मिनट में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60, 800 बाय 6 आया, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ये भी। और डिवाइड बाय 60 करो तो क्या आ जाएगा? 8, पर अपन मिनट में निकालते हैं। चलो 6 अपन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 6 मीटर ही दूर है, ठीक है, हम मानते हैं 8 मीटर ही, 2 मीटर कम कर लेते हैं, 6 मीटर। अब बताओ कितना टाइम लगा इसको? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट 40 सेकेंड। मतलब जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे और 1 मिनट और 40 सेकंड के बाद बल्ब चलेगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है, टाइम मेजर करना। यस, मैं जैसे कहूं एक बार बंद कर लो। है यस, एक बार बंद कर ले। हाँ बंद कर ले बस। बच्चों अब मैं जैसे कहूंगा तब, मैं जैसे ही कहूंगा तनिष्क तू ऑन करना, आप लोग ऑन करते ही गिनना कि बल्ब 1 मिनट और 40 सेकंड बाद शुरू होता है कि या जल्दी होता है, तो कितना जल्दी होता है? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मतलब ये तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हुआ, एट द सेम इंस्टेंट हो गया। और हम सोच रहे थे 1 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे। मतलब माही समझना, ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चे किताब पढ़ के नहीं आते, उनको प्रॉब्लम पता ही नहीं होती। प्रॉब्लम भी मुझे ही बतानी है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी मुझे ही बताना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इतने दूर वास्तव में जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन यदि यहां से जाकर यहां जाएगा और 6 मीटर चल के वापस आएगा, तो उसको 1 मिनट और 40 सेकंड्स लगेंगे। पर हम तो देख रहे हैं कि इतना टाइम नहीं लग रहा है। ये ऑलमोस्ट किस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी जाती पता है? लिखा है ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 1 मिलीमीटर पर सेकंड, और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आपने किसी ने पढ़ा ये सारा टॉपिक? नहीं पढ़ा ना बच्चों, ये प्रॉब्लम है। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। घर जाके पढ़िएगा इसको एक बार, और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता ही देता हूं, क्योंकि अभी मैंने बताया। वास्तव में किरण, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं इस वायर में, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रेवल नहीं करती है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया पॉजिटिव टर्मिनल से, मान लो मैं इसको यहां से जोड़ दूं और इससे जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये यहां से जुड़ा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और वो आकर फिर धीरे धीरे यहां जाएगा, तब सर्किट पूरा होगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली होता है कि जैसे लाइट जल के बल्ब चलोगे। ऐसा क्यों हुआ? आइए मैं समझाता हूं। हाँ बेटा, इसका कारण यह है, इसका कारण बताने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना होगा। एक एग्जांपल, आप लोगों ने कभी हवाला का बिजनेस सुना है? हवाला, हाँ, क्या होता है? हिमांशु बताए। पैसे आते हैं, वेरी गुड बच्चों। हवाला से पैसे कैसे आते हैं? हिमांशु कैसे आते हैं बेटा? वो नहीं पता, लेकिन सुना है कि हवाला से कुछ पैसे आते हैं। मैं बताता हूं आपको। मेरा एक फ्रेंड है जो दुबई में बैठा हुआ है, और दुबई से वो मुझे 1 लाख रुपए भेजना चाहता है, ठीक है। और यदि दुबई से वो 1 लाख रुपए भेजेगा, वो यदि किसी के साथ भेजेगा, वो आदमी लेकर प्लेन में बैठेगा, वहां से आकर मेरे पास आएगा, शायद उसमें कई दिन लग जाएंगे, और यदि उसके पास टिकट वगैरह सारी ओके भी होगी तो कुछ घंटे लग जाएंगे आने में। होगा कि नहीं होगा? लेकिन दूसरा तरीका यह होता है कि मैं गया, किसी हवाला के कुछ कारोबारी होते हैं उनके पास, मेरा फ्रेंड गया वहां पर, और वहां जाके वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए मुझे उसको देने। तो वहां पर वो जो हवाला का जो शॉप है, या जो भी कारोबार करने वाला बिजनेसमैन है, वो उसको 1 लाख रुपए देगा।
1 लाख रुपए देते ही वो फोन करेगा कि हाँ 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, वो मुझे 1 लाख रुपए दे। ये कैसे हुआ? क्लिक। क्या इसमें मुझे वही 1 लाख रुपए मिले, जो वही नोट मिले जो उसने भेजे थे? नहीं, उसने उसको दिए और उसके फ्रेंड ने मुझे यहां दे दी। क्या बात समझ रहे हो? तो आप लोग जो कुवैत से कभी कभी आप सुनते होंगे किसी ने पैसे भिजवाए, तो वो किसी के थ्रू ऐसे पैसे आते हैं और उसके उसके एवज में उसकी वो 1%, 2% कुछ चार्ज भी ले लेते हैं, है ना? सुना है आप लोगों ने ऐसा बच्चों? Yes, ये इलीगल है, ये इलीगल है टैक्स नहीं लगता है। क्योंकि उससे टैक्स की चोरी हो रही है। मतलब आपने इनकम करी और इनकम आप बैंक के थ्रू भेजते, तो बैंक उसमें कुछ टैक्स काटती। बाहर से आप इनकम करके पैसा भेज रहे हैं, हो सकता है ये टेररिस्ट के लिए पैसा इस तरह से इन्वॉल्व हो, वो लोग भी ऐसा करते होंगे। फॉरेन फंडिंग, फॉरेन से पैसा आता है तो उस पर टैक्सेशन होता है और बाकायदा उस पर बैंक में होना चाहिए कि कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? चलो हम लोग उस में नहीं जाएंगे, पर यहां पर वो बात कैसे अप्लाई हो रही है? सर यहां आप क्यों बता रहे हैं ऐसा? मैं आपको बताता हूं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास आया, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाता है। क्या बात समझ आई? मैं आपको समझाता हूं। आपका पेन उसके हाथ में यूं रखो, हाथ, आपका पेन, आपका पेन। 3 जन इधर आ जाओ, अपने अपने पेन लेके। आजा 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 इधर। हाँ देखो, हम लोग आपको हवाला का बिजनेस समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं समझा रहे हैं। आपका पेन, आप भी खड़े हो जाओ और ये आप यहाँ पर, ठीक है? अब आप अपना पेन इस हाथ से इसके हाथ में यूं रखो, आप अपना पेन इसके हाथ में यूं रखो, आप अपना पेन अभी देना नहीं है, हाथ में ऊपर रखो। अब सुनो, तेरा पेन का, तो अब सुनो बच्चों, होता क्या है, होता क्या है सुनिए। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का नेगेटिव टर्मिनल हूं, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और ये जो मिताली है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉन, मैं जैसे दूं ना आपको, आप उसको देना। अब जैसे आपके हाथ पे पेन है, आप उसका देना और आप इसको यहां दे देना, ठीक है? 1 2 3। क्या बात समझ में आई? क्या मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो उसके पास गया? नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट। यदि मैं इसको कहता कि अपना अपना पेन जेब में रखो, अब मैं आपको पेन दे रहा हूं, ये इसको दो, ये इसको दो, ये वाला पेन इसको दो, मजाक मत करो, और ये वाला पेन इसको दो, वो वाला वापस मार्कर इसको दो, मार्कर ही ट्रांसफर करो, तो आप देखो बहुत टाइम लगता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, क्या आपको कुछ कुछ समझ में आया? प्लीज प्लीज सिट। आपको कुछ समझ में आया? मतलब ये है कि मान लीजिए ये वायर है लंबा सा, तो यहां बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, यहां बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, सारे एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे देते हैं। जैसे अभी देखा आप लोगों ने, ये सारे एटम्स थे, ये जो खड़े थे यहां कौन थे? ये एटम्स, एटम्स क्या थे? ये सब एटम्स थे। जैसे ही हमने एक मार्कर एक को हाथ में दिया, उसने तुरंत आगे उसका मैंने यहां से दिया और मिताली के पास पहुंच गया। तो देखा आप लोगों ने इन एटम्स ने कैसे काम किया? चलिए, हाँ, तो बच्चों ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहलाती है बच्चों? ड्रिफ्ट स्पीड। और इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जबकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी कम है। यदि हम कहते हैं कि नहीं वही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचाओ, तो 1 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं। लेकिन जब ड्रिफ्ट स्पीड होती है कि यहां जैसे इसने दिया, वो सभी अपना अपना ट्रांसफर कर देते हैं और तुरंत वहां पर रिसीव हो जाता है, इसलिए इतनी फास्ट लाइट जलती है। क्या अब आपको समझ में आया बच्चों? कुछ देखा आपने इतनी तेज लाइट कैसे चली, कितने कम टाइम में कैसे चली? तो इसलिए चली क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में ट्रेवल करता है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अभी क्योंकि ये बात हमने आई थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, ये भी हमको समझना था, तो साथ ही साथ मैंने ड्रिफ्ट स्पीड से समझा दी। बच्चों अब आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है, वापस हम अपनी बात पे आते हैं।
रजिस्टर्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, तो सेकंड तरीका है और उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपका एग्जांपल लास्ट में, ठीक है? ये हम दो टॉपिक कर लें, इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम करेंगे। देखो बेटा, ये मैं वापस रीड्रॉ करता हूं। हुआ क्या है, आपने एक 3 सेल की बैटरी ली। ये 3 सेल की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। 3 सेल है, इसमें 3 लंबी लाइन, 3 छोटी लाइन, ठीक है? 3 सेल की एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से हमने यहां पर जोड़ा, दूसरा पॉइंट यहां से आगे जुड़ा, यहां पे हमने एमीटर लगाया, यहां पे हमने स्विच लगा दिया, यहां से इसको जोड़ दिया। अब यहां हम क्या जोड़ते हैं बच्चों, अलग अलग रजिस्टर। बट इसकी रुचि खास बात यह है कि सभी एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। जैसे ये पहला रजिस्टर, मान लीजिए ये आर, हम नाम अभी देते हैं, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, और बना दो ये चौथा रजिस्टर। हम मान लेते हैं 4 नाम दे देते हैं, ये है R1, ये R2, ये R3, ये R4। कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसे हम पहचाने कि ये सीरीज एक पैरेलल है? मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गया होगा। आया? क्या आप देख के पहचान सकते हो कि सीरीज का कॉम्बिनेशन ये पैरेलल है? कैसे पता लगा? इन सब का स्टार्ट पॉइंट एक ही है और इन सब का एंड पॉइंट भी एक ही है। जो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट है वही इससे जुड़ा है, तो बैटरी का जो V है वही इसका V है। याद है अभी आपने पूछा था कि R1 का स्टार्ट और R3 का एंड V से, हाँ तो यहां पर इन सब का एक से ही जुड़ रहा है, तो बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका। लेकिन उस बात से अलग यहां क्या है, ये I अमाउंट की करंट जा रही है, यहां तक भी I आई, लेकिन यहां पर क्या सब जगह एक जैसी करंट जाएगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट उसमें ज्यादा जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उसमें कम जाएगी। तो यहां सब में करंट अलग अलग होगी, I1, I2, I3 और I4, और ये वापस सारी आकर मिल गई और बन गई I। यहां पर हुई डिस्ट्रीब्यूट और यहां हुई वापस कलेक्ट और बन गई I। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चों ये? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चों ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब हम फॉर्मूला निकालेंगे। वहां पर क्या था, वहां इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग था। यहां सबका पोटेंशियल डिफरेंस एक है, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग है। जो अलग अलग है वहां से फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। मैंने 4 लिए तो 4 ले लेते, 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 5 भी ले सकते। क्लियर? आगे और जोड़ते चलो। अब I का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू V अपॉन R, V अपॉन R। टोटल R को हम यहां RP बोलेंगे। वहां क्या बोला था हमने? RS, क्योंकि सीरीज का था। ये किसका है? पैरेलल का। तो हमने क्या बोल दिया? इज इक्वल टू I1। या I1 कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल डिफरेंस है V, V अपॉन R1। I2 वाले का V अपॉन R2। I3 क्या होगा बच्चों? V अपॉन R3। और 4 का R4। अब देखो बच्चों, सबका V एक जैसा है, हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया V अपॉन RP इक्वल्स टू V आ गया कॉमन, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। और क्योंकि V आ गया कॉमन, V निकालने से 1 आया यहां पे। ठीक है, अब इस V से ये V कैंसल, फॉर्मूला आया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। 10 हो तो 10 तक ले जाओ। ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना आसान था, हमने देखा उस समय
2 प्लस 6 प्लस 12 फटाफट कर लिया था हमने। सीरीज कॉम्बिनेशन होता, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं, क्या ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आरपी। आरपी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 3 हो तो 3B, 4 हो तो 4B, सब रेसिप्रोकल में। और उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी है सब। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हमारे पूरे हुए। क्या मैं इसको मिटाऊं? अब मैं आपको बहुत खास बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए हम लोग, मिटा लो इनको। चलिए, सब ने उतार लिया ना बेटा? ओके बच्चों, देखिए हाँ बच्चों देखिए, हाँ बच्चों इधर देखेंगे सभी। सीरीज और पैरेलल, क्या खास बात है पहले देख लेते हैं हम लोग। सीरीज इस तरह की होती है, पैरेलल में सभी इस तरह से जुड़ते हैं। सीरीज में V डिफरेंट होता है सबका, इसमें V सबका सेम होता है, इसमें I सबकी सेम होती है, और इसमें I सब में डिफरेंट होती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn तक, नंबर जितने भी सबको जोड़ते जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn, जितने भी है जोड़ते जाओ। प्यारे बच्चों, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, थोड़ा सा आप समझने में टाइम लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताऊंगा। क्या बताऊंगा? स्पेशल फॉर्मूले, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्पेशल बात क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो हमारे पास R1, R2 और R3, इनकी वैल्यू है 1, 2 और 3 ओम। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 ओम। क्लियर? अच्छा, ये ही यहां पर भी हो 1, 2 और 3, यहां पर भी हम यूज करें 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। सॉल्व करके बताइए फटाफट, पॉज कीजिए 2 मिनट इसको। तो बच्चों वहां पर हमने देखा इन तीनों को सिंपल जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यह आया, आप सबने किया 6 ओम। यहां पर हम देखते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लिया 6, आया 11/6, और 1 आरपी था, इसका रेसिप्रोकल कर लिया 6/11, आंसर आएगा 0.63। 11 5 जा 55, फिर 5 तो 60 माइनस 55, 5 ही नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये क्या आया? 0.55 ओम। 11 5 जा 55, तो 6। ओके तो हम इसको कह लेते हैं 0.54 ओम, करेक्ट। तो बच्चों अब एक खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद किसी ने नोट नहीं किया होगा। हिमांशु तो डिस्टर्ब कर रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आपने जो नोट नहीं किया होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनिए, फाइनल और ऐसी चीज जो आप पहले से डिडक्ट कर सकते हो कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। कैसे? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आता है।
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। आपने किसको जोड़ा, 1, 2 और 20, आंसर 20 से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. जोड़ना है सिंपल, बड़े से बड़ा ही आएगा क्योंकि छोटे वाले भी से जुड़ रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पक्का है कि आंसर सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। आपने रेजिस्टेंस लिए 1000, 2000, 7000 और 1 ओम, आंसर 1 से कम आएगा। आप इस तरह से सॉल्व करके देखोगे, आपको पता लगेगा। जैसे अभी हमने किया 1 2 3, आंसर क्या आया, 1 से कम। आपने कॉम्बिनेशन लिए 122, 127 और 5 ओम, आप बताओ आंसर क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 5 से कम। यदि 5 से कम नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम, क्या बात समझ में आई? एक ट्रिक समझ में आई हमको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर सबसे बड़े से भी बड़ा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर सबसे छोटे से भी छोटा ही होगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप एग्जाम में ये करते समय सोच सकते हैं कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन को आप देखते ही पहले ही समझ जाएं कि क्या आंसर होगा, एक्सपेक्टेड आपको पता लग जाएगा। 1 2 3 है, आपको पता लग जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 से कम आंसर है। ऐसा आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, मैं उस पर भी आऊंगा। अब हमको ये पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, RS शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट। RN ही क्यों, RN कोई नंबर का थोड़ी है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। और इधर RP is always less than the lowest। क्या सही लिखा है मैंने? RS is always greatest, is greater than, RS is greater than the greatest resistance, मतलब उन सब में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा है। और यहां पर RP is less than the lowest resistance, जो सबसे कम वाला है उससे भी कम है। अब मैं एक बात और बताऊंगा जो थोड़े से कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो एग्जाम में आपके क्विक आंसर निकालने में हेल्प कर। यदि एक जैसे रेजिस्टेंस बार बार जुड़ रहे हो तो एक ही तरह का रेजिस्टेंस बार बार जुड़ रहा है, मतलब R R R R सब एक ही है, इन सब की वैल्यू एक जैसी है। यदि एक जैसी वैल्यू बार बार जुड़ रही है, 5 बार जुड़ रही है तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय R, 10 बार जुड़ रही है 10 मल्टीप्लाई बाय R। तो हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि एक ही रेजिस्टेंस बार बार जुड़ता है तो फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू N टाइम्स R। क्या होता है, N टाइम्स R। जितने टाइम रिपीट हो रहा है और जो रेजिस्टेंस बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर यदि ये भी R हो, ये भी R हो, ये भी R हो, तो यहां क्या होगा उसका फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू R अपॉन N। समझो, एक एग्जांपल देख के बताता हूं बच्चों। 10 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए पैरेलल में, 10 ओम 10 ओम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई पैरेलल में कैसे फोर्टी कर 5 कैसे इससे निकाला, या आपने 1/10 प्लस 1/10 करके देखा? 1/10 प्लस 1/10 क्या आ गया, 10 LCM, 2/10 रेसिप्रोकल क्या 10/2 क्या आ गया 5। और इससे करोगे तो 10 कितने, 2 बार है 10/N। अच्छा 10 10 10 10 10 टाइम्स होते तो आंसर क्या आता, 1। कैसे आया, इससे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हेल्पफुल है कि नहीं है? मान लो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद नहीं रहे तो घबराने की बात नहीं, ये फॉर्मूले सब तरह के काम आ जाते हैं हर जगह, लेकिन ये बहुत लंबे हो जाएंगे, फिर यहां तुरंत हम कर पाते हैं और वहां थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखा कि यदि सेम रेजिस्टेंस रिपीट हो रहा है सीरीज में तो फॉर्मूला होगा N टाइम्स R, और यदि पैरेलल में रिपीट हो रहा है तो R अपॉन N। एक छोटा सा और, आप चाहो तो यूज करो वरना मत करो। यदि 2 ही रेजिस्टेंस हो तो हम एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि 2 रेजिस्टेंस है, हमको वैल्यू, ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब रेजिस्टेंस कितने हो, सिर्फ 2। तो ये मान लो R1 है, ये है R2, तो RP 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम हो जाएगा R1
R2, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, और रेसिप्रोकल करेंगे तो RP की वैल्यू आएगी जो यहां लिख रहा हूं मैं, याद रखने के लिए, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तभी स्पेशल केस है जब दो ही यूज हो रहे हैं। इसमें क्या मतलब, आप इससे करोगे तो लंबा, लेकिन इससे करेंगे तो आप डायरेक्ट कर पाओगे। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसका है 6 ओम और इसका है 3 ओम, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अब 1/6 1/3 ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसमें रख लो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो 18, 6 और 3 को जोड़ लो 9, 18/9, आंसर 2 आएगा। शॉर्टकट क्या फॉर्मूला बना, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बच्चों मैंने क्या बताया, ये मैंने कुछ स्पेशल, क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग तो उसके लिए स्पेशल चीजें बताई। अब मेरे बताने में और आपके समझने में कितना बड़ा गैप है ये आप ही जान पाते हो, मुझे नहीं पता चलता। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे 3 रूल्स हैं जो वैभव अच्छे से जानता है, पहला रोज आना, आप सभी रोज आते हो, करेक्ट, पहली बात, उसके लिए आपको 10 में से 10 मार्क्स दे रहा हूं। दूसरी बात, आप रोज किताब पढ़ के आओ, नहीं, मैं मतलब थोड़ी दुखी होता हूं मैं, और मैं बहुत बार कह रहा हूं, जबकि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने आपको ये नहीं कहा होगा, ठीक है। तो दुख इस बात का होता है कि आप अपना भला खुद नहीं समझते। आपको दिख रहा है कि ये रास्ता मुझे वहां पहुंचाएगा, लेकिन आप नहीं जाते, आप तो खड्डा में ही जा रहे हैं, और आपको पता है ये खड्डा आपको परेशान करेगा। जब बाद में जाओगे आप फरवरी मार्च में, जब आप जाके न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करोगे, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, ये सारी चीजें होंगी आपको। और फिर बताता हूं लास्ट में क्या होगा, जिस दिन 10th का रिजल्ट आएगा, मुंह छुपाओगे इधर उधर। बी बोल्ड, बी ब्रेव, ब्रेव बनो बच्चों, आज ही सामना करो। क्या चीज है, सर बता रहे हैं आपको, पढ़ा रहे हैं, आज ही आप किताब पढ़ के आओ। क्यों हम लोग लास्ट टाइम पे घबराएंगे, क्यों हम लास्ट टाइम पे मुंह छुपाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम इस चैप्टर पे इतनी पकड़ कर लेंगे। तो मैं वापस आपको कह रहा हूं कि आप डेली आते हैं, आपको सभी को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने में, लेकिन दूसरी बात, आप डेली घर से पढ़कर नहीं आते। मैंने पहले दिन ही थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ाया था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ाना था, इसके बाद मैं बिल्कुल लाइन से पढ़ा रहा हूं। और तीसरी बात, जो नहीं आए वो बार बार पूछो, वहां आपकी दिक्कत है। और चौथी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो इस बार मैंने आपको एक स्पेशल बात कही थी, बी ए गुड लिसनर। जब मैं यहां पढ़ाता हूं, आपके आसपास कोई नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका कनेक्शन मेरे से होना चाहिए। क्योंकि आप जरा सा भी इधर उधर बात किया तो हमारा जो ये बात का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, फाइल का ट्रांसफर हो रहा है मेरे दिमाग से बोलने से आपके दिमाग में, वो रुक जाता है, वो इंटरप्ट हो जाता है, और फिर वो वायरस वाली दिमाग में बातें मिल जाती हैं, वो ऐसी कि आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, नहीं सर ने ऐसे बताया था, नहीं 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 ऐसे बताया था, और वो नहीं आ रहा था उससे भी खराब हो जाता है। समझ आ रहा है सभी को? तो ये जो बात है इसको आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की। ये सिंप्लीफाई आप जरूर नोट कर लीजिएगा, पिक ले लीजिएगा भले इसका, ठीक है ना, आ जाएगा उसमें स्क्रीनशॉट, या जैसे भी आप मैनेज कर पाए। तो बच्चों इस तरह से हम लोग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने किया है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। एक बात जो नव्या क्वेश्चन लेके आई, बहुत अच्छा लगा, नव्या ने पढ़ा है, और इसने डायरेक्ट एग्जांपल पूछा मुझे 12.5, तो मुझे, हाँ बेटा ये वाला, ये मैं समझा, इसका एग्जांपल देके बताओ। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल देके बताता हूं। यदि यहां पर ये कहने का मतलब है एन क्या और आर क्या, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आया कि एक स्टूडेंट को हमने 5 ओम के 25 रजिस्टर दिए, एक 5 ओम के कितने रजिस्टर दिए, 25। अब उसने 25 जोड़ दिए, 1 2 3 4 ऐसे कितने, 25। बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला लगाए, पहला रेजिस्टेंस कितने का है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितनी बार करना पड़ेगा, 25 बार।
तो इजी तरीका क्या होगा, कितने रेजिस्टेंस है, n हो गया 25, एक की वैल्यू क्या है 5, 125। ये इसका मतलब ये था कि कौन सा रेजिस्टेंस, कितने ओम के रेजिस्टेंस यूज किए हैं, वहां तो वो तो लिखो आर में, और कितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको लिखो 25। मान लो n, मान लो क्या आ जाता है कि 10 बार हो रहा है, 5 ओम के रेजिस्टेंस 10 लिए तो 50 आ जाता, 5 ओम के 3 लिए तो 15 आ जाता। यदि कम होते तो हम यही फॉर्मूला लगा देते 5 + 5 + 5 15, लेकिन यदि हमको ज्यादा दिए होते तो हम n × r लिखते। यदि ये फॉर्मूला समझ में नहीं आए तो घबराना मत, इसको याद ड्रॉप कर लेना, कोई बात नहीं, आप तो यही याद कर लेना। ये तभी यूज होता है यदि हम अलग अलग दे रखे होते तो कैसे करते, एक 6 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 3 ओम का है, तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा, ये फॉर्मूला काम हो ही नहीं सकता है। आपको जोड़ना पड़ेगा 6 + 4 + 3, आंसर आया 13। क्लियर। और इसी तरह से यहां पर जब एक ही रेजिस्टेंस बार बार आता हो, 5 ओम के बार बार हम लोगों ने 5 ओम 5 ओम 5 ओम ऐसे बार बार हमने सीरीज पैरेलल में यूज किए, तो 4 बार मान लो किए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 बार किए तो आरपी कितना है, 5 5 5 है तो 5, कितनी बार, 1 2 3 4 4 बार 5 बटा आंसर। अच्छा इससे करते तो कैसे करते, इससे करते तो ये लिखते 1/rp = 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 4 बार लिखा। फिर हम लेते एलसीएम 5, फिर ऊपर आता 1 + 1 + 1 + 1 या 4/5, 1/rp की वैल्यू आई 4/5, उल्टा करते तो rp = 5/4, यहां डायरेक्ट आ रहा है। बस इतना सा शॉर्टकट करने की ये चीज है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जब आप में से कुछ बच्चे आईआईटी, जेईई या और तरह के कंपटीशन में जाते हैं तो ये बड़े बड़े फॉर्मूले की बजाय वो इस तरह के शॉर्टकट फॉर्मूले यूज होते हैं। बस ये डिफरेंस है 11th 12th को सिंपल स्कूल में पढ़ना और किसी कोचिंग में जाके पढ़ना, तो वहां पर वो शॉर्टकट बताते हैं, बाकी कोई ऐसा स्पेशल नहीं बेटा, कंसेप्ट वो का वही, कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, इसलिए कंसेप्ट पे मेहनत करो, शॉर्टकट कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला यदि आता है बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों हम लोगों ने ये बात की, अब मैं आपको वापस वही बात पे आता हूं। नव्या एक क्वेश्चन एग्जांपल पूछ रही थी 12.5, नव्या पढ़ो फटाफट। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, सुनो बेटा, अभी तो देखेंगे बच्चों, बातें नहीं, हाँ वापस से शुरू करना बेटा। resistance of a metal wire of length 1 meter. अब देखो जो ये बोल रही है ना वो मैं बनाता जाता हूँ। एक वायर है और मैंने आपको हमेशा से पढ़ाया है, मैं इमेजिनेशन जरूर, मैं डायग्राम जरूर बनाता हूँ, सिंपल सी बातें फिर भी लिखूंगा। ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है, दे रखा है 1 मीटर, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। Is 26 ohm हाँ, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम, ठीक है। at 20 degrees Celsius. चलो 20 डिग्री सेल्सियस तो वो तो हमको सिर्फ उसके लिए नेक्स्ट। If the diameter of the wire is 0.3 millimeter. ये जो वायर है ना इसकी डायमीटर कितनी है, 0.3 मिलीमीटर, ओके। What will be the resistivity of the metal at that temperature? Using हमको क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी। अब इस क्वेश्चन का मैंने कंक्लूजन निकाला, हमको एक वायर दिया, उस वायर की लेंथ दी, उस वायर का रेजिस्टेंस बताया और उस वायर का डायमीटर बताया। डायमीटर कितना है, 0.3 mm। क्या हमको हमारे उस फॉर्मूले में डायमीटर यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, रेडियस यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमको इस डी से क्या एरिया निकाल सकते हैं हम, हाँ। क्या किसी सर्कल का आपको डायमीटर दे रखा हो तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? पहले तो बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर। यदि आर नहीं दे रखा है, डी दे रखा है, तो कैसे करेंगे, आर क्या होता है, d/2। तो पहले d/2 कर लूं इसको मैं, चलो देखो d/2 किया तो आया 0.3/2। और मिलीमीटर, क्या मिलीमीटर में चलेगा, नहीं, किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो
तो मिलीमीटर का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3। -4 हाँ बेटा, -4 है सर। जी बेटा आ जाएगा। ये 0.3 है ना, इसका पॉइंट हटाया इसलिए -4 आया। इसलिए ये दिमाग में अच्छे से जमा लेना, मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3 पक्का। ओके हाँ, अब इसको जब सॉल्व करोगे, ये पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, ये 10 का 0 ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो 3/2 की वैल्यू होती है 1.5 और 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। कैसे आया, समझ में आया? मैंने क्या किया बच्चों, इसमें क्या किया बच्चों? ये तो मैथ्स है, साइंस तो यहां मेरी खत्म हो गई। बात इतनी से कह रहे थे कि रेडियस डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। डायमीटर कितना है? 0.3 मिलीमीटर। बताओ रेडियस क्या होगी? अब 0.3 का हाफ, रेडियस क्या होती है? डायमीटर का आधा। तो मैंने किया डायमीटर का आधा अपॉन 2 कर लिया। अच्छा, मिलीमीटर था, उसको मीटर में बदलो। मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। नोट कर लीजिएगा, क्या करना पड़ता है? मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 रेज़ टू पावर -3। ये हमने कर लिया 10 रेज़ टू पावर -3। अब सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? 0.3 था, उसका पॉइंट हटाया, नीचे आया 2। अब पॉइंट हटाया, नीचे आया 10। ठीक है, और नीचे जो 10 है, ऊपर 10 टू पावर -3 है। अब ये 10 टू पावर 1 है, यहां पर 10 टू पावर क्या है? 1। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -1। -3 पहले से था, -1 और -3 प्लस -1 गिव्स यू -4। ये आ गया -4। 3/2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। बेटा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत आप लोग नहीं समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। मेरे को इतनी, मतलब आपको कहते कहते मुझे वो हो जाता है। कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया, खुद पढ़ो सर, खुद समझाओ, रेडियस इसमें कन्वर्ट करना बताओ। ये 8वीं के 6ठी के बच्चे क्वेश्चन करते। सर्कल का एरिया कब पढ़ा आप लोगों ने? ये 10th क्लास में करना पड़ेगा आपको। सर्कल का एरिया, रेडियस, डायमीटर को रेडियस में कैसे बदला सर, समझ में नहीं आया मेरे को। किसकी प्रॉब्लम है? साइंस की प्रॉब्लम नहीं है। साइंस यहां क्या कहती है पता है? आर पता है, एल पता है, आर पता है और ए पता है। ये हमने आर निकाल दिया, तो रो इज इक्वल टू होता है, रो का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। अब ए क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी है यहां वैल्यू? 26। ए का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन एल कितना है? L1। खत्म। अब मुझे क्या करना है? ये हो गया 26, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। आर स्क्वायर है, 2 बार कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। ये 2 बार मैंने आर लिख दिया। सॉल्व। इसमें मैथ्स साइंस सिर्फ इतनी सी है कि रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। और मैथ्स में आप उलझते हो, इसकी डायमीटर दे रखी है, डायमीटर से हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो डायमीटर से एरिया निकालने का डायरेक्ट भी फॉर्मूला आता है मुझे। क्या फॉर्मूला है पता है? आप आर की जगह रख दो आर d/2, ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अरे ऐसे सन्नाटा क्यों छा गया इसका? ये कहां से आ गए सर? ऐसा बताओ कैसे आया? क्या है? सिंपल, आर की वैल्यू क्या होती है? d/2। तो पाई आर की जगह रख दिया d/2 का होल स्क्वायर। हुआ क्या नहीं हुआ? ये हुआ पाई d स्क्वायर अपॉन 4। यदि आपको लगे कि नहीं सर हमको ये 2 नहीं करना है, हमको d की वैल्यू रखेंगे, तो रख लीजिए। कमर कस के यदि आप बैठोगे नहीं और डायमीटर की और ये छोटी छोटी सी बातें, कोई बहुत टफ भी नहीं, थोड़ी क्वेश्चन की मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में है क्या बताओ? यदि आपने एरिया निकाल लिया तो आपको यहां, मैंने तो रेडियस निकाली और रेडियस यहां रख ली। अब ये टफ हुआ क्या कुछ? 26 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, पॉइंट हटाओ, ये करो, ऊपर जोड़ दो, सॉल्व कर दोगे इजीली। यदि आपने मैथ्स की होगी, यदि आप डरते हैं तो मैं आज भी कह रहा हूं, डरना बंद करो। डर हमको, चीजों को हमारे ऊपर हावी कर लेता है। मैथ्स, फिजिक्स, ये ऐसी चीजें जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धुआं है, कोई डरने की बात नहीं।
आप दूर से देखते हो रहे यार ये क्या है, आप जाओ, हिम्मत करो, जुटाओ, सुबह उठो जल्दी 5 बजे, उठ के प्रैक्टिस करो, 2 बार गलत करो, पत्ते भरते रहो, नहीं हो रहे, मैं आपको करवाऊंगा। विद इन 5 to 7 days आप अपना ये फियर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से बैठना पड़ेगा, आपको बार बार क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को आप हमेशा के लिए जीत लोगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा कि हम इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं बेटा, पर क्या नहीं, आप जब पढ़ाते हो तब तो हमारे पास दूसरे बहुत सारे काम हैं, हम तो वहां से आ रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं, तू कहां जा रहा है, अपन को चल वहां चलते हैं, चलो अपन ट्यूशन सीधे घर कहां जाएंगे, अपन तो वहां घूमते हुए चलते हैं। हो गया आपका बंटा डाल। आपके फोकस में तो साइंस कभी रही नहीं, आपके फोकस में तो दूसरी सारी चीजें, और इसका जो मेहनत कर रहा है वो लास्ट में बिल्कुल ठंडा रहेगा, सर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चंस कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी से उस पर मेहनत कर रहा है। बच्चों वापस मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आज तारीख होगी 20, हम लोग अभी 2-3 दिन में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर हम सारे बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 by 1। एक दिन छुट्टी रखूंगा, नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। आपकी सारी कॉपी में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देखूंगा, तब मैं संतुष्ट होऊंगा कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन अभी भी डेफिनेशंस, यूनिट्स आपको अच्छे से नहीं आ रही हैं। ओके, और अपनी फीस जिसकी बाकी है बच्चों, कौन लाया है?